कारण हम बाबा के पास ज्यादा रहती थी। वो क्या है कि पहले हमारा साक्षात्कार जो होता था वो सिर्फ वैकुंठ का, सतयुग का होता था। श्री कृष्ण के साथ रास करना, श्री कृष्ण के साथ खेलना, सिर्फ सतयुग का ही होता था। लेकिन अचानक ही एक दिन बाबा ने मौन रखाया था 8 दिन का, और कोई कुछ नहीं बोलना था, कारोबार सारी चलनी थी, लेकिन मौन था, स्ट्रिक्ट मौन था। तो टाइम बच गया। वैसे यहाँ वहाँ बात करने में भी तो टाइम चला जाता है, तो मौन होने के कारण हमारा टाइम बढ़ गया, खाली मतलब होते थे। तो शाम के टाइम हम ऐसे ही योग समझो या एकांत में, जैसे 2 बहनें ऐसे एक दो को दृष्टि देके बैठी थी। तो हमारी ट्रांस का पाठ तो पहले 8 वर्ष की जब थी हम तभी था, उसके बाद तो मैं ट्रांस में नहीं गई। लेकिन जब हम मौन के दिनों में बैठे एक दो को दृष्टि देके, तो मैं बहुत समय के बाद जैसे गुम हो गई, और मुझे पता नहीं जहाँ हम बैठे थे कहाँ बैठे हैं, और बैठे भी ऐसे स्थान पर थे जो गिर भी सकते थे, पहली मंजिल पर बैठे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। और ट्रांस में मैं चली गई, और वहाँ मैंने सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा जो है वो देखा। तो पहले वाली सूक्ष्म वतन का राज जो है वो खुला। तो बाबा को हमने सुनाया, और धीरे धीरे वो सूक्ष्म वतन का पाठ जो है या नॉलेज जो है वो स्पष्ट होती गई। तो पहला साक्षात्कार तो कृष्ण का हुआ, लेकिन दूसरा साक्षात्कार हमको संपूर्ण ब्रह्मा का हुआ। और उसके बाद जैसे सूक्ष्म वतन में आना जाना, देखना और मैसेज लाना, वो सब चालू हो गया। मेरे साथ और भी संदेशी बहनें तैयार हुई, उन को भी साक्षात्कार हुआ, लेकिन सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा बाबा को पहले हमने देखा। उससे स्पष्ट कराने में टाइम तो लगा, समझ में नहीं आता था ना, ब्रह्मा बाबा तो साकार में था, ये फिर क्या है। तो धीरे धीरे बाबा ने, यानी संपूर्ण ब्रह्मा ने स्पष्ट किया। फीचर्स वही ब्रह्मा बाबा के साकार जैसे थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट और लाइट का, जो उनके समझो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण ब्रह्मा को हम स्पर्श करें तो हमको हड्डी मांस नहीं दिखाई देता ना, लेकिन लाइट की बॉडी पूरी फीचर्स पूरा दिखाई देता था। और हम भी जब सूक्ष्मतन में गए तो मैं भी अपने को वही ट्रांसपेरेंट रूप में ही देखती थी। तो ट्रांसपेरेंट रूप होने के कारण वहाँ की जो भाषा थी इशारों में, अब मूवी थी, लेकिन मैं भी ट्रांसपेरेंट आकारी रूप में थी, इसीलिए हमको संपूर्ण ब्रह्मा की भाषा बहुत सहज समझ में। ब्रह्मा बाबा को पहले तो थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन बाबा ने कहा कि आप स्पष्ट पूछो, और फिर बाबा मेरे में प्रवेश होकर स्पष्ट करें। तो पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या, बाबा ब्रह्मा बैठा है साकार में, और फिर ये ब्रह्मा बाबा क्यों देखती है। लेकिन वर्णन होता गया और स्पष्ट होता। तब हम दिल्ली में थे, लेकिन फोन आने के बाद हम यहाँ दूसरे दिन ही पहुँच गए थे, और जो भी बाबा के बॉडी रखने का या जो भी प्रोग्राम था वो दादी ने हमको निमित्त बनाया था, और वो प्रोग्राम हम मैसेज बाबा का लिख के दादी को सुनाते थे। और बॉडी रखना है, कैसे रखना है, कितना समय रखना है, क्योंकि सभी दूर दूर से आने थे,
तो वो प्रोग्राम जो है वो उसके निमित्त हमको दादी ने रखा। और फिर मैं यही थी। जब बाबा का संस्कार किया उसके बाद हम भोग लगाते हैं, हमेशा नियम है ब्राह्मणों का। तो ये संस्कार के बाद हम भोग में बैठी। भोग में जब बैठी तो हम तो इसी रीति से गई, तो जैसे सभी का भोग लगता है, संदेश आता है, उसी रीति से मैं भी बैठी थी। लेकिन उसी दिन संपूर्ण ब्रह्मा शिव बाबा प्रवेश हुआ अचानक। हमको पता नहीं था कि अव्यक्त पाठ चलना है या क्या है, लेकिन अचानक ही अव्यक्त और ब्रह्मा और शिव बाबा बाप दादा की प्रवेशता हुई। और जो भी सभी के क्वेश्चंस थे, क्या होगा भविष्य में, कैसे चलेगा, वो उसी दिन बाबा ने प्रवेश होके सारा स्पष्ट किया। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अचानक ही ये प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा कि इसको संदेशी का पाठ जो है वो इसको ही बजाना है, निमित्त है। उसके बाद हमारा ये अव्यक्त का पाठ जो है प्रवेशता का वो चलता था। नहीं, पहले तो हमको अलग दिखाई देता था ना। ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण हो गए तो फिर बाबा ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा जो है वो एक हो गए। पहले अलग दिखाई देते थे, फिर एक हो गए। अभी जितना टाइम भी बाप दादा होता है तो उतना टाइम पहले हम ट्रांस में जाते हैं और बाबा से मिलते हैं। जो कोई मैसेज होता है वो सुनाते हैं और फिर बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे, अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों से मिलने। उसके बाद हमको अपनी कॉन्शियस नहीं रहती होती। आत्मा मेरी इस शरीर में है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होती कि मैं गुलजार हूँ, मेरे में बाबा प्रवेश हुआ है, प्रवेश होके मिल रहा है या वाणी चला रहा है, वो कॉन्शियस हमको नहीं रहती। जब तक बाबा यहाँ प्रवेश होता है तब तक हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। उसके बाद जब बाबा वतन में आते हैं तो फिर मैं कॉन्शियसनेस में आती हूँ और बाबा हमको छुट्टी देता है और कोई मैसेज होता है तो वो सुनाता है और फिर मैं नीचे ट्रांस से आ जाती हूँ।